NAT, MSQ, MCQ, आप सोच रहे होंगे ये सब क्या है? अगर UC 2027 अपीयर करना चाहते हो और MSQ, MCQ और NAT के बारे में नहीं पता तो ये वीडियो ज़रूर देखो। हेलो एवरीवन, UC 2027 की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पेपर पैटर्न समझना। बिकॉज जब आपको पता है कि एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर कैसा है तब प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली स्मार्टर हो जाती है। So today, let's break down the complete UC 2027 paper pattern in the simplest way possible. सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। UC paper has two parts. Part A, computer based test. Part B, drawing and creativity section. दोनों पार्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं और फाइनल रैंक दोनों के कंबाइंड मार्क्स से बनती है। पर एक बात ध्यान रखें कि पार्ट ए क्वालिफाई होने पर ही पार्ट बी का इवैल्यूएशन होता है। तो अब पार्ट ए समझना ज़्यादा ज़रूरी हो गया। पार्ट ए इज़ द फर्स्ट सेक्शन जो आप कंप्यूटर पे अटेम्प्ट करते हो। इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। 1. NAT न्यूमेरिकल आंसर टाइप, MSQ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन एंड MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इन्हें प्रॉपरली समझने के लिए मैं पास्ट ईयर पेपर से कुछ एग्जाम्पल यूज करके बताऊंगी। NAT न्यूमेरिकल आंसर टाइप, इसमें ऑप्शंस नहीं होते, आपको एग्जैक्ट आंसर टाइप करना होता है। जैसे एक क्वेश्चन हो सकता है काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन अ कॉम्प्लेक्स फिगर एंड टाइप द फाइनल नंबर। यहाँ गेसिंग का चांस नहीं होता, सो ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। MSQ मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, इसमें एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर हो सकते हैं और मार्क्स तभी मिलते हैं जब सारे करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं और पूछा जाता है विच ऑफ दीज आर सिमेट्रिकल। आपको सारे करेक्ट आंसर्स चूज करने होते हैं। थर्ड इज MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये नॉर्मल सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन पूछा है विच ऑब्जेक्ट विल कास्ट दिस शैडो। आपको करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना होता है। सो अगर मैं समराइज करूं तो पार्ट ए में मेनली टेस्ट किया जाता है विजुअलाइजेशन, लॉजिक, ऑब्जर्वेशन और डिज़ाइन अवेयरनेस। पार्ट बी इज द ड्राइंग सेक्शन। ये आपको पेपर पे अटेम्प्ट करना होता है एंड इट चेक्स योर क्रिएटिविटी एंड एक्सप्रेशंस। यूजुअली इसमें 2 ड्राइंग क्वेश्चंस होते हैं। If I take an example from past year paper, student को बोला गया था to draw a scene showing children playing in a park, focusing on activities, proportions and environment. ये टेस्ट करता है कि आप स्टोरी को विजुअली कैसे एक्सप्रेस करते हो। इम्पॉर्टेंट बात, परफेक्ट आर्टिस्ट होना ज़रूरी नहीं है। आइडिया क्लैरिटी, कंपोजिशन एंड क्रिएटिविटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टोटल एग्जाम ड्यूरेशन 3 आवर्स होती है। पहले आप पार्ट ए अटेम्प्ट करते हो, उसके बाद पार्ट बी। टाइम मैनेजमेंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पेपर पैटर्न समझने का बिगेस्ट बेनिफिट क्या है? आपको पता होता है किस सेक्शन पर ज़्यादा फोकस करना है, किस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और एग्जाम हॉल में पैनिक कम होता है। स्मार्ट स्टूडेंट सिर्फ सिलेबस नहीं, पैटर्न भी डीपली समझते हैं। UC एक बैलेंस्ड एग्जाम है। ये सिर्फ ड्राइंग या सिर्फ लॉजिक का टेस्ट नहीं है, ये आपकी कंप्लीट क्रिएटिव पर्सनालिटी इवैल्यूएट करता है। अगर आप पैटर्न समझकर प्रिपरेशन करते हो तो आप ऑलरेडी हाफ बैटल जीत चुके हो। क्रिएटिव एज यूट्यूब चैनल आपकी इस जर्नी में एंकर का काम कर सकता है। सो सब्सक्राइब द चैनल नाउ, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड हु मे थैंक यू लेटर फॉर दिस। Till then, stay consistent, keep observing, keep sketching, because IIT Design can truly be your destination. See you in the next video.